आज का क्लास है मैथ का वो टॉपिक जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस आज जो इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ये 2023 का क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है आपको कुछ नहीं, बस 4 5 6 चैप्टर है जो कि आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 80 से 90 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो 2027 में जितना भी विद्यार्थी अगर परीक्षा देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th का, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें हम कुछ नहीं, जितना टॉपिक से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आगे भी बतलाएंगे। जिस तरह से क्वेश्चन आता है पूछा जाता है। बहुत सारे को लगता है कि मैथ बहुत भारी है, लेकिन मैथ हमको उस तरह से पढ़ना है जो कि एग्जाम में भी अच्छा नंबर आए और पढ़ने में भी मन लगे। मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उससे अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला नंबर में अगर मान लेते हैं, एक नंबर में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है। 2 नंबर में है बहुपद। 3 नंबर में है 2 4 वाले रैखिक समीकरण। 2 4 वाले रैखिक समीकरण। चौथा है द्विघात। और पांचवा है द्विघात के बाद पांचवा ले लो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद छठा, निर्देशांक ज्यामिति के बाद छठा आता है त्रिकोणमिति। उसके बाद है त्रिकोणमिति के बाद अगला ले लो, त्रिकोणमिति के बाद समांतर श्रेणी से बोलते हैं एपी को समांतर श्रेणी। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है समांतर श्रेणी के बाद संख्यायिकी। इसमें बारंबारता, माध्यक, बहुलक ये सब पूछा जाता है। उसके बाद 9 नंबर में है पर्यायकता। इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आप अगर इतना कर लेते हैं, वास्तविक संख्या, बहुपद, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 80+ नंबर कोई नहीं काटेगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप 2024 या 23 या 25 का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। अगर आप इतना पढ़े हुए हैं तो आपका उतना नंबर आ जाएगा 100%। तो इसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है इसका सब्जेक्टिव कराएंगे। 2027 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत शानदार तरीका से पढ़ने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दें, ताकि जो वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाते रहे और हमको भी वीडियो बनाने में मन लगे, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। बहुत ही अच्छा तरीका से समझाएंगे। तो आज का क्लास है 2023 का क्वेश्चन बैंक। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का क्वेश्चन बैंक का सलूशन कराएंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से और किस किस चैप्टर से कितना नंबर यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो 1 नंबर सवाल दिया है कि एक थैले में 7 लाल, कितना है, एक नंबर सवाल है, एक थैले में 7 लाल और 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यादच्छा निकाला जाता है, इसके ना काला ना सफेद होने की परिकता ज्ञात करें। ना काला होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए। तब पूछा है इसकी परिकता ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, जो पूछा है क्वेश्चन में उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे कि पूछा है, अगर मान लो ना यही 7 लाल रहेगा ना 5 सफेद रहेगा, तो रहेगा कौन चीज, निकलेगा कौन चीज, तो हरा निकलेगा। तो मान लो
हरा संख्या कितना है 8 बटे कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8 और 5 8 8 5 हो जाएगा 13 और 13 7 20। इसको जब काटेंगे 2/4 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 2/5। इसका आंसर निकल जाएगा 2/5। ऑप्शन नंबर इसका सी। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कोस थीटा बराबर a/b। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। हम ऑब्जेक्टिव में उस तरीका से समझाएंगे ताकि आपको सब्जेक्टिव भी जब बनाएंगे ना तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा कि सब्जेक्टिव बनाने में। सब्जेक्टिव के थ्रू ही ऑब्जेक्टिव बनता है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 23 का और 25 का, तब उसके बाद चैप्टर वाइज चलेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कोस थीटा बराबर a/b। इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा का b/h और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। अब हमको क्या निकालना है, b दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ h है, p का मान निकालना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, h² बराबर p² प्लस b²। तो h का मान कितना दिया हुआ है, h का मान b² बराबर p का मान दिया हुआ है, p का मान नहीं दिया हुआ है, p को मान लेते हैं ऐसे रहने देते हैं, प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, तो a² p का निकालना है मान, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो b² माइनस a² हो जाएगा, तो बराबर p²। स्क्वायर है आ जाएगा इधर रूट में, तो p बराबर √b² माइनस a²। तो p का मान निकल गया, p का मान रख देते हैं यहाँ पे, कितना निकला √b² माइनस a² बटे h का मान क्या दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है b। इसका आंसर हो जाएगा b² माइनस a² बटे b। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला चलते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर सवाल देते हैं, बहुत इजी सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना है, हर परिमय करेंगे आंसर निकल जाएगा। तीन नंबर सवाल क्या कह रहा है, √1 माइनस साइन ए बटे √1 प्लस साइन ए। इसको हर परिमय करेंगे, ये इसका आंसर निकल जाएगा। हर परिमय कैसे करता है, तो हर परिमय करने के लिए पहले नीचे वालों को देखेंगे, नीचे वाले कैसे है, √1 प्लस साइन ए, प्लस में है माइनस से गुना कर देते हैं। क्या करेंगे, ऊपर नीचे हर परिमय इसी को बोलते हैं 1 माइनस साइन ए बटे √1 माइनस साइन ए। ये आ जाएगा स्क्वायर सॉरी, ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे ये अंदर गुना हो जाएगा, तो रूट अंदर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये प्लस है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना दिया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा इसके जगह पर रख लेते हैं 1 माइनस साइन ए बटे रूट कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा रूट से, 2 कोस है इसमें, एक निकल जाएगा बाहर, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे कोस थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कितना इजी है, त्रिकोणमिति पूछा गया है। टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। इस फॉर्मूला को हम वीडियो में बता दिए हैं कैसे याद रखना है, आप एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि फॉर्मूला क्या है याद हो जाए। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें दिया हुआ है टेन 30 डिग्री इंटू साइन, सवाल नंबर 4
सवाल नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुने साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है 10 का आध रखेंगे तो कोट का निकल जाएगा। कोट 60 डिग्री का 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कोट में कितना हो जाएगा, तो कोट का आध रखना है, इसका भी हो जाएगा 1/√3, ठीक है, गुना कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक साइन का जितना 60 डिग्री का मान होता है वो कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है, तो इसका हो जाएगा कोसेक पूछा है तो कोसेक साइन कोसेक उल्टा होता है 1/कोसेक 2 हो जाएगा, इधर 2/1, इसको हल करेंगे 3 2 2 खत्म, ऊपर √3 आ जाएगा 3, इसका आंसर आएगा 1/3, ऑप्शन नंबर 4 का ए। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल कितना इजी दिया है, ए बराबर 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान याद करेंगे। ए की जगह कितना रख देंगे 45 45, ए की जगह 5 नंबर सवाल है सेक ए प्लस कोसेक ए, ए के स्थान पर रख देंगे 45 डिग्री, यह हो जाएगा सेक 45 प्लस कोसेक 45। सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान अगर आध नहीं है तो कोस का आध है ना, कोस का कितना होता है, कोस का 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा √2 प्लस √2, इसका आंसर निकल जाएगा 2√2, आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी। अब चलते हैं 6ठा नंबर सवाल, ये भी त्रिकोणमिति से दिया हुआ सवाल है 9.1 से। 6ठा नंबर सवाल कर रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबाई छाया को बनाने वाले उधर की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में दिया हुआ है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो ये सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, यहाँ पे कोण को, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया, ये सूर्य की क्या है, ये छाया है, छाया कितना दिया हुआ है 30 मीटर, 30 मीटर। उसके बाद पूछा है छाया को बनने वाले उद्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इसका मान पूछा है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कैसे करें देखते हैं। ये जो 60 डिग्री दिया हुआ है कोण का मान, इसको हम ये थीटा के सामने वाले कोण को हम लंब बोलते हैं, जिसे कि पीछे सूत्र आता है, इसे हम बी भी बोल सकते हैं। तो किस फार्मूला पे बैठेगा, जैसे एच बोलते हैं, एच का मान चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा पे बैठ जाएगा, ये साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा जगह तरह देंगे साइन 60 डिग्री बराबर, P का मान नहीं दिया हुआ, P रहने देते हैं, उसके बाद B/H, सॉरी इसमें B का मान ज्ञात करना है ना, B का मान ज्ञात करना है, तो इसका हो जाएगा cos थीटा बराबर B/H, B का मान ज्ञात करना है, H दिया हुआ है 60 थीटा का मान रख देंगे cos 60 डिग्री बराबर, B का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, H का मान दिया हुआ है 30, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का जितना मान होता है वो कोस में उतना ही मान होता है, उसके बराबर, तो इसका हो जाएगा 1/2 बराबर B/30, दूस कर जाएगा ये 15 बार में, इधर ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, ये B बराबर आ जाएगा 15। 7 नंबर सवाल में क्या दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, कितना इजी सवाल है, तो इसमें दिया हुआ है कोस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना, अल्फा का मान भी 30, बीटा का मान भी 30 कितना हो जाएगा 60, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, आंसर
अब चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है? 8 नंबर सवाल में दिया हुआ है 2tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करते हैं। 2tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बटे 1 माइनस √1/√3। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। √3 निकल जाएगा बाहर तो बच जाएगा कौन सी 2√3 भाग के उल्टा गुना, ये जाएगा 1 माइनस 1/3। जब उत्तर निकालेंगे इसका पहले तो आ जाएगा 3 माइनस 1 2/√3 गुने इसका निकल जाएगा कितना हो जाएगा 3 और 2 3/2 2 2 खत्म और बच जाएगा कौन सी 3√3। नीचे में संख्या ऊपर नीचे सेम है तो हम काट भी सकते हैं √3 और 3, तो ये रूट जो है ऊपर आके बैठ जाएगा तो हो जाएगा √3 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। 2 नंबर सवाल में tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री। अब इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1, लेकिन कैसे होगा, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। तो पहले समझते हैं। ये 65 और 25 दोनों मिलकर कितना हो रहा है 90। इसका एक फार्मूला होता है जिसे हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा भी बोल सकते हैं, या कोट थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा। इस फार्मूला पे इस सवाल को हल करेंगे। अगर हम कोस नहीं कोट दिया है, अगर कोट की जगह हम अगर 90 डिग्री माइनस थीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा। तो हम कर देते हैं, इसको मानते हैं थीटा, तो tan का मान अवश्य ही रहेगा 65 डिग्री बटे कोट को अगर चेंज करेंगे तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 25 में घट जाएगा तो इसका हो जाएगा tan 65 डिग्री बटे कोट से बदल जाएगा कोई चीज में tan में, तो tan हो जाएगा 65 डिग्री। ये कर जाएगा आंसर 1। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर सवाल है 10 नंबर सवाल दिया हुआ है tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री। अब इसको हल कैसे करेंगे? इसमें तो मान एक ही का दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ दिया है 85 डिग्री, tan 5 डिग्री। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन इस सवाल को छोड़ना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। पहले इसमें देखेंगे कि अगर मान चेंज है, इसका मान नहीं होता है 85 नहीं होता है 5 का होता है। अगर इस दोनों को हम अगर गौर से देखते हैं तो 85 और 5 कितना हो रहा है 90। अगर हम दोनों में से किसी एक का मान चेंज कर देते हैं तो क्या जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तो tan 30 को कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसका मान होता है, जिसका मान होता है उसको कुछ नहीं करना, जिसका मान नहीं होता है उस दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। अगर tan को चेंज करेंगे तो क्या बदल जाएगा, कोट घट जाएगा, इसी फॉर्मूला बढ़ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह रख देंगे 5, तो क्या हो जाएगा कोट 85 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं कोट 85 डिग्री गुने tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुने 4 गुना tan 85 डिग्री। ठीक है, अब tan को हम कोट में बदल देंगे, tan को या कोट में बदल दो या कोट को tan में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और फॉर्मूला होता है कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मान कट जाएगा, तो इसको हम रख लेते हैं 1/tan थीटा की जगह रख देंगे 85 गुने 1/√3 गुने 4 गुने tan 85 डिग्री। ये कोना कोनी कट जाएगा, बच जाएगा क्या 4/√3 आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आप इसको नोट करते जाइए ताकि आपका ऑब्जेक्टिव छूटे ना
और आप ऑब्जेक्टिव का हल भी कर सकते हैं। बहुत सारा को ऑब्जेक्टिव हल नहीं होता है, सब्जेक्टिव हल होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव हल नहीं होता है। आप इसको नोट भी करते जाइए अपने कॉपी में, ताकि आगे के दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यदि समांतर श्रेणी का अनवा पद कितना दिया हुआ है 5 - 3n, तो क्या पूछ रहा है हो तो इसका सार्व अंतर। बहुत इजी सवाल है। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करें? सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है T2 - T1। अब T2 - T1 कैसे करेंगे? तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं T1 T2। अगर T1 रखेंगे यहाँ पर तो अन की जगह कितना आ जाएगा 1, तो 5 - 3 गुने 1 बराबर 2। T2 का मान रखेंगे 5 - 3 गुने 2 बराबर -1। अब कर देंगे T2 - T1 -1 और -2 बराबर -3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है निर्देशांक ज्यामिति सवाल दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है केंद्रक पूछ रहा है, केंद्रक कैसे ज्ञात करें? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये सब फॉर्मूला आपको आज रखना नहीं पड़ेगा। आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो आपको फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। बस आपको रिवाइजिंग का जरूरी है, आप रिवाइजिंग करते जाइए। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक भी छूटेगा नहीं। आप देख ही रहे होंगे कितना ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से पूछा है। 40% ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति से पूछ देता है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। अगर देखते हैं कितना नंबर सवाल था, सवाल भी भूल गए, 11 12। चलते हैं, इसमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्षक बिंदु मान लो ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 6, बी दिया हुआ है 0, 4, सी दिया हुआ है 5, 5। अब चलते हैं इसका केंद्रक कैसे ज्ञात करें। केंद्रक वाला फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 बटे 3। जी केंद्रक को हम जी भी बोल सकते हैं। और अगला आता है y1 + y2 + y3 बटे 3। अक्ष इसे बोलते हैं, y से बोलते हैं। अक्ष का मान रख देंगे x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 मान रख दो, आंसर निकल जाएगा। x1 4 5 9 बटे 3, इसका निकल जाएगा 6 4 10 5 15 15 बटे 3, 3 5 15, 3 3 9, 3,5 आंसर। इसका आ जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें भुजा त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा जब भी और क्षेत्रफल पूछे तो आपको इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो गया। कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 4:9, इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 16, इसका 81, हो गया आंसर डी नंबर। अगला सवाल है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मान लो r बराबर 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। r का मान दिया है, बैठा दो, हो गया आंसर। पाई का मान होता है 22/7 पुणे 14 7 से काट देंगे 2 बार में, 7 दूनी 28, 22 गुना 28, इसका हो जाएगा गुना करेंगे तो इसको 28, 8 दूनी 16 बाकी 1, 8 दूनी 16 1, 17 4 और 4 6 11 5 1 6, 116 वर्ग मीटर या सेमी स्क्वायर आंसर सी नंबर राइट आंसर। कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला आता है, इस सबसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, वृत्त से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। आपको 5 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी बात नहीं मिलेगा। इतना ही क्वेश्चन इस सबसे पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। परिधि बराबर फॉर्मूला आता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r।
2 गुने 22/7, 22/7 गुने आर का मान दिया हुआ है 14, 2 से काट देंगे, निकल जाएगा 44 गुना 2 88, 88 सेमी। आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है माध्यक है। इसमें माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं, किसी भी संख्या का माध्यक कैसे ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है 2 7 5 3 8। इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आए वह हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते क्रम में पहले कैसे लिखेंगे, 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, बीच में कौन आएगा, 2 वजह से ले लो, 2 वजह से ले लो, बीच में आ गया 5, इसका माध्यक हो जाएगा माध्यक 5। अगर बीच है बहुलक, बहुलक किसे बोलते हैं, बहुलक, बहुलक कैसे ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ नहीं है, बहुलक उसे बोलते हैं जो कि ज्यादा बार आए। इसमें हम देखते हैं 7 2 5 7 7 3 7, इसमें 7 क्या है, ज्यादा बार आया है, उसी वो हो जाएगा बहुलक। जो ज्यादा बार आए वो हो जाएगा बहुलक। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7, जो ज्यादा बार आए उसे बोलते हैं बहुलक। अगला है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 15 15 25 का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 15 40/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 20। इसका वर्ग अंतराल कितना है 20। ऑप्शन नंबर बी। 2 5 5 8 8 11 11 14। लंबाई कैसे ज्ञात करें। तो लंबाई उसे बोलते हैं जो कि इसमें बढ़ रहा है। बढ़ कितना रहा है, लंबाई उसे बोलते हैं जो कि बढ़ रहा है। बढ़ इसमें कितना रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2 से 5 आ गया, कितना बढ़ा 3, इसका लंबाई हो गया 3। 5 से कितना बढ़ा 8, इसका लंबाई 3। सभी का लंबाई निकल रहा है 3, तो हम बोल देंगे लंबाई इसका कितना हो जाएगा, लंबाई 3। आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्या पूछा है, 4 लगातार विषम संख्या, तो ये 6 क्या विषम संख्या है, नहीं, 6 विषम संख्या नहीं है, तो इसे हम काट देंगे। कितना है 4 पूछा है, तो 4 पूछा है ना, 2 इधर लिख देंगे, 2 आगे 2 पीछे, विषम संख्या लिखना। 6 के बाद विषम संख्या 7, 7 के बाद 9, अब 6 के आगे क्या आ जाएगा 5, और 5 के आगे 3। अब इसमें पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9। आंसर ऑप्शन नंबर बी। साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 10 45 और सेक 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका होता है 1, इसका होता है √2, √2 खत्म, आंसर 1। ऑप्शन नंबर बी। ये त्रिकोणमितीय सवाल है, कितना ये सवाल है, 5 सेकंड में हल। 33 डिग्री 33 डिग्री 37 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। कितना दिया हुआ है 10 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री गुना सेक 60 डिग्री, इसका मान निकालते हैं। इसका मान होता है 1/√3 गुना साइन 30 डिग्री 1/2 गुना सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सेक का अगर आप नहीं है तो कोस का आधा है, कोस का कितना होता है, कोस का आता है 1/2, उसको पलट देंगे तो आ जाएगा कौन चीज में, सेक में, इसका हो जाएगा 2 2 खत्म, 1/√3। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया हुआ है बिंदु 2 -2, 5 इस चतुर्थांश में स्थित है।
इससे भी एक दो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, हर बार। 2023 में भी पूछा है सवाल, क्या दिया हुआ है? चतुर्थांश। चतुर्थांश चतुर्थांश कैसे ज्ञात करें? चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं, एक आलेख लेना है। आलेख ले ली, इसमें होता है y, y डैश, x और x डैश। x का इधर होता है प्लस में, y का होता है प्लस में। ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसे, प्रथम। इधर होता है x में, पहले होता है x के, पहले क्या होता है x के, फिर होता है y के। इधर हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा माइनस में, इधर हो जाएगा प्लस में y का। तो बोल सकते हैं पहले x का होता है माइनस, फिर प्लस, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, x माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस कोमा माइनस, ये तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद ये तो माइनस में रहेगा, ये रहेगा प्लस में, तो पहले प्लस उसके बाद माइनस, ये रहेगा चतुर्थी। चतुर्थांश। अब इसमें दिया हुआ है सवाल -2 + 5, -2 + 5, -2 + 5, -2 + 5 किसमें है? तो द्वितीय में। आंसर बी नंबर। आगे दिया हुआ है सवाल, y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है, क्या है? y अक्ष से बिंदु 3, 4 की दूरी है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट फंसता है कि y अक्ष पूछा, y इसको बोलता है, मार दिया 4 आंसर, हो गया गलत। 4 मार्क आता हो जाता है गलत, बोलता है तो हम सही मारे थे, लेकिन कैसे गलत हो गया? तो इसको समझते हैं। y पूछा है, y अक्ष पूछा है, y पूछेगा तो अक्ष का मान निकालेंगे, अक्ष पूछेगा तो y का मान निकालेंगे। y पूछा है, इसमें अक्ष का मान निकाल देंगे। आंसर ए। बहुत ही सवाल है। y पूछेगा तो अक्ष का मान निकालेंगे, और अक्ष को पूछेगा तो अगर अक्ष या अक्ष पूछ देता तो किसका निकालते हैं? तब इसका आंसर आता है 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया हुआ है, मूल बिंदु से बिंदु -4, -6 की दूरी है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, -4 है और -6, इसका फॉर्मूला होता है √x² + y के स्क्वायर। ये x है, ये y है, इसका स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर रूट प्लस -6 का स्क्वायर, ये जाएगा प्लस में, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसका हो जाएगा 6 6 12 2 3 1 4 1 5 हो जाएगा। रूट अंदर कितना हो जाएगा इसका, नहीं दिया है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, इसका निकल जाएगा 52 को जब निकालेंगे 2 से निकालेंगे 26, 2 से निकालेंगे तो 13, तो 2 2 निकल जाएगा बाहर, 2√13 आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आ गया यह क्वेश्चन। अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जो कि इसमें और ऑब्जेक्टिव दिया है और समझेंगे। बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव का हल कराते रहें, और आपको एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठेंगे 2027 के एग्जाम बिहार बोर्ड में, तो आपको दिक्कत ना हो, और आप अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप रिवाइजिंग और तैयारी करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन बनने लगेगा।